क्लास 12th के सभी स्टूडेंट का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम सतीश सिंह है और मैं आपको इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेसन पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेसन में आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन पढ़ चुके हैं, किसी बिंदु आवेश कण किसी बिंदु पर विभव पढ़ चुके हैं और वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा के किसी बिंदु पर विभव निकालना सीख चुके हैं। आज आप लोगों को हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विभव निकालना सिखाएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिकों में इसकी जो है काउंटिंग होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव को आप इसके पहले समझ चुके हैं, लेकिन आज हम आपको फिर से एक बार समझा दे रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। पहले हम वैद्युत द्विध्रुव समझेंगे और फिर समझेंगे कि निरक्षीय रेखा क्या होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव मीन्स होता है कि यदि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, जैसे माइनस का Q और प्लस का Q, अब ये भी Q ये भी Q, इसका मतलब इनके सेम मैग्नीट्यूड हैं, परिमाण में बराबर हैं, लेकिन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। इसका मतलब इनका जो नेचर है वो अपोजिट है, प्रकृति में विपरीत हैं, इसलिए ये परिमाण में बराबर परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश कहलाते हैं। और अगर ये बहुत अल्प दूरी पर रखे हैं, एक शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर रखे हुए हैं, तो फिर इसे हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। निरक्षीय रेखा क्या होती है? ये होती है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष, और अगर इस पर हम कोई लंबवत रेखा खींचें, इसकी अक्ष से लंबवत रेखा अगर कोई खींची जाए तो इस प्रकार की रेखा को हम लोग निरक्षीय रेखा कहते हैं। ये निरक्षीय रेखा कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। तो आज हम इसी निरक्षीय रेखा पर विभव निकालना सीखेंगे, क्योंकि आवेश हैं तो आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है, हर आवेश का अपना विभव होता है। इसके पहले हम लोग सीख चुके हैं कि अगर कोई बिंदु आवेश है, चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे वो नेगेटिव हो, उसका हम उससे कुछ दूरी पर किसी भी बिंदु पर हम विभव ज्ञात कर सकते हैं। जैसे V = अगर पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल r दूरी पर विभव निकालना चाहते हैं तो 1/4πε0 Q/r का यूज़ करते हैं। ये चार्ज यहाँ पे रखना होता है और ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ पे रखनी होती है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो जो विभव होता है वो नेगेटिव होता है, 1/4πε0 Q/r होता है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज आज हम फिर एक बार करेंगे। आसान डेरिवेशन है आज का। तो ये एक हमने फिगर यहाँ पे बना लिया है, ये वैद्युत द्विध्रुव है और इसका नाम A भी रख लेते हैं। A पर माइनस का Q चार्ज है और B पर प्लस का Q चार्ज है, और इसका जो मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु O, इससे स्मॉल r दूरी पर ये एक हम पॉइंट P लेते हैं और इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालना है, विभव की वैल्यू ज्ञात करके हमको दिखाना है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे तो चूंकि आवेश हैं दो, इसलिए बिंदु P पर जो विभव प्राप्त होंगे वो दो विभव प्राप्त होंगे। एक प्लस Q चार्ज का विभव प्राप्त होगा और एक माइनस Q चार्ज का विभव प्राप्त होगा। तो प्लस Q चार्ज के कारण जब हम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो हमें ये दूरी पता होनी चाहिए। इस दूरी का हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, हम प्लस Q यानी कि जो बिंदु B पर आवेश रखा है, इसकी वजह से P पर जब वैल्यू निकालेंगे विभव की, तो इस दूरी को हम यहाँ पे यूज़, जो Q/r करते हैं, तो हमें ये दूरी लेनी होगी। इसी प्रकार से जब बिंदु A पर रखे आवेश माइनस Q की वजह से P पर हम विभव निकालेंगे तो इस दूरी को लेंगे, तो इस दूरी को हम निकाल सकते हैं। क्योंकि ये मिडिल पॉइंट था और ये 2l दूरी थी, तो ये आधी आधी हो जाएगी, L और L हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम इस कर्ण यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यही पहले थ्योरी लिखते हैं कि माना वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित जिसके माध्यम का परावर्तनांक K है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव ज्ञात करना है। जो फिगर में है वही थ्योरी में आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके बाद चूँकि हमारा टारगेट ये है कि हम माइनस Q की P से दूरी और प्लस Q की P से दूरी क्या है इसको निकालें, क्योंकि हमें इसका यूज़ करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम इस राइट एंगल ट्रायंगल, ये चूँकि लंबवत दूरी होती है,
इसलिए जो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये विकर्ण है, हाइपोटेनस है, ये आधार है, बेस है, और ये इसका लंब है। इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम नॉर्मल कहते हैं, लंब होता है। तो त्रिभुज AOP में सबसे पहले हम कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर करते हैं। हमें AP की वैल्यू चाहिए, OA की जो वैल्यू है वो L के इक्वल, यहाँ पे L रखेंगे। OP की जो वैल्यू है वो R के इक्वल, इसलिए यहाँ पे R रखेंगे। तो AP इक्वल टू √L² प्लस में R² आ जाएगा। और चूँकि AP और BP ये दोनों ही आपस में बराबर हैं, इसको हम समझा दे रहे हैं कि किस तरीके से बराबर हैं। मान लीजिए कि ये P पॉइंट है, इसको हमने यहाँ मिलाया, इसको हमने यहाँ मिलाया। ये अंडर रूट में L² प्लस में R² आता है, और ये भी अंडर रूट में L² प्लस में R² आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, L और L था तो ये भी आ जाएगा। तो ये BP की जो वैल्यू है वो इस प्रकार से वही आ जाएगी जो AP की है, √L² प्लस में R²। अब हम सबसे पहले प्लस Q आवेशकांड बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे। तो V1 इक्वल टू 1/4πε0 के Q/R। हमें यहाँ पे जो R जो दूरी लेनी है वो प्लस Q से P की दूरी लेनी है, और प्लस Q से जो P की दूरी है वो अंडर रूट में L² प्लस में R² आई है। तो यहाँ पे R के प्लेस पर √L² प्लस में R² लिख लेते हैं। इसके बाद जब हम -Q चार्ज के कारण P पर विभव निकालेंगे तो फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, V2 इक्वल टू -1/4πε0 के Q/R। लेकिन यहाँ पे जो R है, जो दूरी है, R का जो यूज़ हम यहाँ पे करेंगे वो L² प्लस में R², इसे हम निकाल चुके हैं। तो इसलिए यहाँ भी हम R के प्लेस पर L² प्लस में R² कर लेते हैं। बिंदु P पर हमको परिणामी विभव निकालना है। चूँकि विभव एक अदिश राशि होती है, इसलिए परिणामी वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ जोड़ते हैं हम। तो इन दोनों वैल्यूओं को हम जोड़ देंगे। V1 की वैल्यू ये प्राप्त है, और V2 की चूँकि वैल्यू निगेटिव थी, इसलिए ये जो प्लस का सिंबल है, जो प्लस का निशान है, ये नेगेटिव हो जाएगा, और दोनों ही इक्वल वैल्यू कैंसिल होकर V इक्वल टू 0 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ज्ञात हो गया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय रेखा के किसी भी बिंदु पर जो विभव होता है वो 0 होता है।